बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर 1 साहित्य जगत। इस पाठ्यक्रम में मशहूर गज़ल गो दुष्यंत कुमार, जिनकी बड़ी ही ये प्रसिद्ध गज़ल है हो गई है पीर, इस गज़ल को हम देखने जा रहे हैं। दुष्यंत साहब की ही पंक्तियाँ है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। आज जो समाज में जो मंजर है या जो दृश्य है वो इस कदर है, बिगड़े हुए नज़रिया हमको दिखाई देता है कि लोग गाते गाते चिल्लाते हैं। जैसा कि हमने तालाब के पानी बदलने की दुष्यंत ने बात की थी, लेकिन अब तालाब का पानी बदलना तो बहुत दूर की बात है। पानी या तो सड़ चुका है या फिर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, इसलिए उसमें कंवल उगते ही नहीं। और जब कंवल उगते ही नहीं तो बाकी अन्य बातों से क्या महत्व या उसका क्या मतलब। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। यह गज़ल भी उसी प्रकार से बुनियादी या सामाजिक वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हिलाने की बात कर रही है। और इस गज़ल के द्वारा दुष्यंत ने इसी बात को ही जो है वो हमारे सामने जो है वह प्रस्तुत किया है। कवि आगे कहता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है बिला वजह हंगामा खड़ा करने की, बिला वजह झगड़ा करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, या लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं कितना तीस मार खा हूँ, मैं कितना बलवान हूँ। लेकिन कवि इस अहम भाव से आज़ाद है, मुक्त है। वो यह कहना चाहता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना उसका कतई मकसद नहीं है, उसका वो ध्येय भी नहीं है, उसका वो उद्देश्य भी नहीं है। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कवि मन में कवि की यह आकांक्षा है कि ये जो सूरत है वर्तमान समाज की, ये सूरत हर हालत में जो है वो बदलनी चाहिए। मतलब आज जो समाज में विषमता दिखाई देती है, आज जो समाज में जो है वो अभाव की स्थिति है, आज समाज में जो एक विषण्ण परिवेश दिखाई देता है, हमें लाचारी और बेबसी का आलम दिखाई देता है। कवि यह सोचता है कि इस आलम से इस देश को और इस समाज को जो है वह हर हालत में आज़ाद करके रहेगा, और यही कवि का जो है मूल रूप से उद्देश्य है। इसलिए वो कहता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मूलतः साहित्य का यह प्रयोजन ही यह होता है कि समाज में जो कुरूप बातें हैं, जो अमंगल बातें हैं, उसको दूर करके समाज को जो है एक अच्छा रूप प्राप्त कर देना, यह साहित्य का मूल उद्देश्य है। साहित्य का और एक उद्देश्य होता है कि सत्य की खोज। तो समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो अभाव की स्थिति है, जो आम आदमी की विवशता है, उसकी लाचारी है, उसकी बेबसी है, उसको साहित्य के द्वारा उद्घाटित करते हुए सामान्य मनुष्य की संवेदना को, उसकी मानसिक अवधारणाओं को जागरूक करते हुए उस मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाना, यह साहित्य का मित्रों उद्देश्य होता है। आज लेकिन हम जब इस प्रकार से अवधारणाओं को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे लोगों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, हमारे संत महात्माओं ने इतने वर्षों से इतने प्रयास किए, फिर भी हम जो है वो गतिशील नहीं बने। हम स्थितिशील रहने में ही खुद को जो है वो धन्य मानते हैं। और यही अफसोस हर साहित्यकार या हर रचनाकार के मन में होता है, जिसे दुष्यंत भी अपवाद नहीं है। तो इसलिए वे कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
कवि अपनी गज़लों के माध्यम से या अपनी कविता के द्वारा जो है वह समाज में एक आमूलाग्र बदलाव लाना चाहता है, और यही बदलाव जो है वो कवि को सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए मददगार साबित करता है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से कवि का यह गज़ल लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। कोई भी उठे और कविता लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम यह अकेला ऐसा शब्द रहा आज़ादी के आंदोलन में। इस शब्द ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि लोग हंसते हुए अपने गले में फांसी का फंदा लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन उनको वंदे मातरम इस शब्द के उच्चारण के कारण कोई अफसोस नहीं हुआ। दुर्भाग्य से यह बात अलग है कि आज वंदे मातरम को हम अलग नज़र से देखते हैं। खैर वो एक अलग विषय वस्तु है, उसमें हमें जाना भी नहीं है। तो यहाँ कवि का जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर कवि अपनी बात रख रहा है। और इस गज़ल की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं वो इस गज़ल का एक चरम उत्कर्ष हमारे सामने जो है वह प्रस्तुत करती है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देश पर एक बार विदेशी लोगों ने हमला किया। देश के प्रधान ने या राजा ने या तत्कालीन प्रमुख ने एक आह्वान किया कि आपके पास जो भी कुछ हो वो स्वेच्छा से इस देश के लिए दान किया जाए। जिसके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दिए, जिसके पास गहने थे, सोना था, उन्होंने सोना दे दिया। एक आदमी ऐसा था जिसके पास न गहने थे न धन था। वो सीधा सैन्य शिविर की ओर चला गया और उसने वहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, रक्तदान शिविर, उस रक्तदान शिविर में जाकर अपना खून दिया। तो उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास धन नहीं था, उसके पास गहने नहीं थे, उसके पास इस देश के लिए मदद करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास खून था। उसने वो खून का दान किया और अपनी तरफ से वो योगदान दे दिया। दुष्यंत इसी बात को अलग शब्द में स्पष्ट करते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हालांकि कभी कभी मनुष्य असमर्थ होता है, वो अभावों से ग्रस्त होता है, वो कोशिश तो बहुत करता है लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं होती। इसलिए वो कवि लिखता है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग, यह सबसे बड़ी बात है। जब तक हमारे मन में आग नहीं होती तब तक हम कभी भी अन्याय का प्रतिघात, प्रतिशोध, प्रतिकार नहीं कर सकते। दुष्यंत ने इस अंतिम पंक्ति के द्वारा या इस अंतिम शेर के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो है वह अपने तन मन धन तीनों से कुछ ऐसा करे जिससे समाज में परिवर्तन हो जाए। तो यह गज़ल यहाँ मित्रों खत्म होती है, लेकिन इस गज़ल के माध्यम से कवि आम जनता के सीने में वह आग की चिंगारी जो है, वो जो अंगार है, वो सुलगाना चाहता है कि जिससे जो बुनियादी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और ऐसी समाज व्यवस्था सामने आ सके कि जिस पर हम शर्म नहीं बल्कि फक्र महसूस कर सके और अपना जो संपूर्ण जीवन है बचा हुआ वह शांति से गुजार सके। तो इस तरह से दुष्यंत साहब ने इस गज़ल के माध्यम से एक और बुनियादी व्यवस्था को तो ख़त्म करने की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के मन में ऐसी एक आग जलनी चाहिए कि जिस आग की वजह से अन्याय करने वाले या समाज का जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करता रहता है, वह वर्ग जलकर राख हो जाए और एक नई समाज व्यवस्था, एक नया समाज सामने आए जिससे हम खुद को भारतीय कहते हुए शर्म महसूस न हो, बल्कि
एक फक्र महसूस हो, यही आशावाद इस कविता के द्वारा या इस गज़ल के द्वारा दुष्यंत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यही इस गज़ल का उद्देश्य भी है, यही इस गज़ल का संदेश भी। और इतने वर्षों के बाद आज भी इस गज़ल की प्रासंगिकता जो है वो बरकरार है। यह गज़ल आज भी सर्वसाधारण पाठक का मन अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती है। यही इस गज़ल की मित्रों सफलता है। धन्यवाद।